नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बैंक खाते सीज करने को कांग्रेस ने बताया केंद्र की साजिश। आयकर कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। गृहग्राम के सरकारी स्कूल से सीएम ने किया न्योता भोजन की शुरुआत। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने पहुना में उमड़ी भीड़। कोयला व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा। मां बेटे समेत 3 गिरफ्तार, 15 लाख के आभूषण बरामद। और भाजपा सरकार ने राशन कार्ड में किया बदलाव। जिले में अंत्योदय परिवारों की संख्या पहुंची 94,000। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। आयकर दफ्तर के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और जमकर हमला बोला। पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करने के पीछे केंद्र की गहरी साजिश करार दिया। बुधवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि आयकर विभाग ने पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया। पार्टी इसे केंद्र सरकार का राजनीतिक हमला करार दिया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जिला कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को साथ लेकर व्यापार विहार में आयकर विभाग कार्यालय के सामने धरने पर बैठे थे। उन्होंने दावा किया है कि आयकर विभाग ने केंद्र सरकार के इशारे पर पार्टी और युवा कांग्रेस का बैंक खाता सीज किया है। कांग्रेस पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों में आयकर ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर मोदी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान नेताओं ने आयकर अधिकारियों को भी चेताया। देखिए, हमारी नाराजगी केंद्र की सरकार से है, क्योंकि जो सरकार है वो तय करती है कि उसको तंत्र कैसे चलाना है। और इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई इनके द्वारा होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी और अमित शाह की जो डबल इंजन की सरकार है, 2 लोगों की, ये 2 लोगों की सरकार देश में दमन चक्र चलाने का काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि देश को कैसे विपक्ष विहीन कर दिया जाए और लोकतंत्र की हत्या कर दी जाए। इस तरह की राजनीति की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के समय फ्रीज किया है, ठीक चुनाव समय फ्रीज किया है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई फंड, इनका जायज जो फंड जो है, इनका लीगल जो फंड है वो यूज़ ना हो, इनका कार्यक्रम उसकी वजह से फेल हो, ये चुनाव न लड़ पाए। इसलिए ये लोगों ने किया है। इनको बहुत डर सता रहा है। जब आप 400 पार बोल रहे हो, 400 फीट पार बोल रहे हो, तो फिर डर किस बात का है कि डर से अपने अकाउंट को आपने फ्रीज कराया है। ये बहुत सोचने वाली बात है ये, और बहुत गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी जो अब मुकाबला कर नहीं पा रही है, जनता के हित के लिए जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसको भी दबाना चाहती है ये। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन को लेकर सभी जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की आर्थिक निकासी रोकने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रभावित करने की साजिश के खिलाफ जमकर हमला बोलने कहा था। गौरतलब है कि कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और आयकर विभाग ने 120 करोड़ की रिकवरी निकाली है। इसको लेकर प्रमुख विपक्षी दल में हलचल बढ़ गई है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बोर्ड परीक्षा के लिए कोरी उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के समन्वय केंद्र स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल से इसका वितरण 2 दिनों में सभी केंद्रों को कर दिया है। जिले में इस वर्ष 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 129 केंद्र बनाए हैं। सभी केंद्रों में गोपनीय परीक्षा सामग्री पहुंचाई जा रही है। 1 मार्च से पूरे प्रदेश में परीक्षाएं शुरू होंगी। सरकार की ज्यादातर शहरी विकास और जन सुविधा परियोजनाएं लोकार्पण की स्थिति में हैं। इनमें अरपा विकास और इस पर बैराज निर्माण की गति पुराने ढर्रे पर चल रही है। सरकंडा और पचरी घाट में बैराज का निर्माण अब तक अधूरा है, जबकि जल संसाधन विभाग ने ठेका कंपनी को इसके लिए 2 बार समय बढ़ाकर अभयदान दिया है। मुख्य अभियंता के रिटायरमेंट और कार्यपालन अभियंता के बदले जाने के बाद भी परियोजना की प्रगति सरकार की अपेक्षा के अनुसार परवान नहीं चढ़ पाई है। सरकंडा के लोधीपारा में निर्माणाधीन बैराज में गेट लगाने का काम पूरा कर लिया है, जबकि सड़क अधूरी है। इसके अलावा इसे मुख्य मार्ग से जोड़ने अप्रोच रोड का काम शुरू भी नहीं किया है। निर्माण में ठेकेदार की मनमानी अधिकारियों ने शुरू से ही नजरअंदाज किया है, जिसके कारण तय वक्त से बैराज निर्माण काफी पीछे चल रहा है।
उधर पचरीघाट बैराज में गेट लगाने के बाद से काम काफी धीमा कर दिया गया है। बताया जाता है कि भुगतान नहीं करने से कुछ दिन हुए ठेकेदार ने काम रोक दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को अपने जन्मदिवस के अवसर पर जसपुर जिले के गृहग्राम बगिया पहुंचकर बालक आश्रम शाला के बच्चों को न्योता भोज दिया। उन्होंने जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ भोजन किया। बच्चों को दुलार करते हुए उन्होंने अपनी थाली से मिठाई भी अपने बाजू में बैठे बच्चों अनुज और सुमित को बांट दिया और कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ना है। नन्हे बच्चे भी मुख्यमंत्री श्री साय को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जन्मदिन के अवसर पर ग्राम बगिया निवास में अपनी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय और परिजनों के साथ अपने गुरु धनपति पंडा की विशेष पूजा की। मुख्यमंत्री हर साल अपने जन्मदिन पर गुरु की पूजा करते हैं। इस मौके पर श्री साय ने पत्नी और परिवार के संग भी जन्मदिन मनाया। इस मौके पर विशाल केक काटकर एक दूसरे को खिलाया गया। जन्मोत्सव के अवसर पर बगिया और खासकर परिवार में जबरदस्त उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को उनके 60वें जन्मदिन पर बुधवार सुबह से ही राज्य अतिथि गृह पहुना में लोगों की भीड़ रही। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों, जनप्रतिनिधियों, इष्ट मित्रों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में पहुना में पहुंचे आम नागरिकों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। राजधानी रायपुर के अलावा प्रदेश के दूर दराज अंचल से भी लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुना पहुंच गए थे। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री एवं विधायक अमर अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, सच्चिदानंद उपासने सहित तमाम लोगों ने बधाई देकर स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना की। अधिवक्ता संघ बिल्हा के चुनाव में चौथी बार जमुना वर्मा अध्यक्ष के लिए चुन लिए गए हैं। श्री वर्मा की जीत से अधिवक्ताओं में खासा उत्साह है। सभी अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि इस चौथे कार्यकाल में उन्हें कई सुविधाएं प्राप्त होंगी। बिल्हा व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष जमुना वर्मा, उपाध्यक्ष सुभाष बंजारे, सचिव श्याम पटेल, कोषाध्यक्ष नंदलाल वर्मा और सह सचिव रामनाथ वर्मा निर्वाचित हुए। सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी अधिवक्ता जमुना वर्मा चौथी बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। उनकी जीत के बाद अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्साह है। जमुना वर्मा का कहना है कि वर्तमान में 5 एकड़ ज़मीन पर कोर्ट की स्थापना जल्द ही पूरी होगी, जिससे अधिवक्ताओं को बेहतर व्यवहार न्यायालय मिलेगा और अपना काम सुगमता पूर्वक कर सकेंगे। अधिवक्ता संघ के लिए नियमित रूप से हर समय हर संभव पूरा प्रयास करता रहूँगा। वर्तमान में 5 एकड़ में व्यवहार न्यायालय बिल्हा में कोर्ट की स्थापना हो रहा है। सभी अधिवक्ताओं का बीमा कराऊंगा और सभी अधिवक्ता कल्याण के लिए अलग से कोष की व्यवस्था किया जाएगा। इतना ही नहीं, अध्यक्ष ने ये भी कहा कि अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए उनका बीमा कराया जाएगा। सह सचिव रामनाथ वर्मा का कहना है कि अध्यक्ष जमुना वर्मा अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज बिल्हा अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें लगातार चौथी बार हमारे अधिवक्ता संघ के जमुना प्रसाद वर्मा जी अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। साथियों के हर दुख सुख में खड़े रहने का ही प्रतिफल है कि जमुना वर्मा चौथी बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। देवरी खुर्द में हुई हाई प्रोफाइल चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। प्रार्थी आकाश सिंघल के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मां बेटे और एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 15 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य 3 चोरी और करना कबूल किया। सीएसपी पूजा कुमार ने पूरे मामले का खुलासा किया। सीसीटीवी फुटेज में देर रात संदेहास्पद लोग दिख रहे थे और विभिन्न सूत्रों और मुखबिरों के माध्यम से 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसका नाम, एक का नाम है प्रकाश जेम्स और दूसरे का नाम है ओम प्रकाश। उनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उन्होंने चोरी करना कबूला और उनके पास से सामग्री भी कुल 15 लाख की बरामद की गई और साथ ही साथ स्कूटी भी बरामद की गई। चूँकि ये जो प्रकाश जेम्स है, उसकी मां को भी इस घटना में संलिप्त पाया गया, चूँकि उसने भी सामान को छुपाने और बेचने में सहयोग किया गया। कुल ये जो प्रकाश जेम्स है और इसका जो साथी है ओम प्रकाश, जब इनसे पूछताछ विस्तृत रूप में की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी 4 और चोरियां तोरवा थाना क्षेत्र में किए हैं अभी हाल में ही। तो उन चोरियों के भी सामान पुलिस द्वारा बरामद की गई है
और अभी इन सबसे सामान बरामद करने के बाद में अभी इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभी तो कुल 15 लाख से ऊपर की रकम की सामग्री बरामद की गई है और आगे की तहकीकात में अभी पुलिस द्वारा और भी रिकवरी करने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने हाईटेक बस स्टैंड के आसपास कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बने झोपड़ी और दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। निगम प्रशासन ने तिफरा जोन के माध्यम से अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भी दिया था, लेकिन कब्जा खुद से नहीं हटाने पर निगम की टीम ने तोड़फोड़ कर सामान जब्त कर लिया। सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से दुकान का संचालन करने और झोपड़ी बनाकर रहने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने हाईटेक बस स्टैंड के आसपास झोपड़ीनुमा मकान और दुकान बनाकर रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जोन क्रमांक 7 तिफरा के द्वारा पूर्व में इन्हें नोटिस भी दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय पर उनके द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। पूरे दलबल के साथ पहुंचे निगम के अतिक्रमण दस्ते की टीम ने लाइन से सभी अवैध कब्जे को हटा दिया। कई दिन पूर्व इनको नोटिस जारी किया चुका है। नोटिस देने के बाद इन्होंने आज तक हटाया नहीं। कल भी इनको आके बोला गया था दुकान हटा लीजिए, आपको इतने 4 दिन हो नोटिस दिए, तो इनके द्वारा हटाया नहीं गया। तो आज कमिश्नर साहब के आदेश से इनको सबको हटाया जा रहा है। आज कार्रवाई नया बस स्टैंड है उसके गेट के इधर हो रही है तिफरा में। अभी जितना बताते जाएंगे, तहसीलदार साहब आए हुए हैं पटारी जी, जितना बताएंगे उतना करते जाएंगे। शहर के भीतर भी नगर निगम प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण और कब्जे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान निगम प्रशासन की टीम ने सड़क पर रखे सभी सामान को भी जब्त किया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जे के खिलाफ निगम की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अतिक्रमण के चलते सड़क पर आवागमन दुश्वार हो गया है। यह नज़ारा हाईवे के बाद शहर के भीतर भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ समय से सीपत मुख्य मार्ग सरकंडा में बाइक, कार परिवहन वाले लॉजिस्टिक वाहन सड़क पर खड़े किए जा रहे हैं। इससे राह चलते लोगों को यहां से गुजरने में परेशानी होती है। बुधवार सुबह नूतन चौक के समीप सड़क के एक हिस्से में खड़े 2 भारी भरकम वाहनों से यातायात प्रभावित हुआ। बगल से कार चालक अतिरिक्त सावधानी बरतकर गुजरते दिखाई दिए। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रही। आसपास मौजूद लोगों के अनुसार काफ़ी दिनों से यह सिलसिला चल रहा है। ये बड़ी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर ड्राइवर घंटों गायब हो जाते हैं। जिला मुख्यालय होने के कारण सबसे अधिक आवागमन की परेशानी नगर क्षेत्र में होती है। यहाँ आमजन को कठिनाई नेहरू चौक से ही शुरू हो जाती है। इसके बाद सरकंडा से मोपका चौक तक यातायात का दबाव सारा दिन बना रहता है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बैंक खाते सीज करने को कांग्रेस ने बताया केंद्र की साजिश। आयकर कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। गृहग्राम के सरकारी स्कूल से सीएम ने किया न्योता भोजन की शुरुआत। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने पहुना में उमड़ी भीड़। कोयला व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा। मां बेटे समेत 3 गिरफ्तार, 15 लाख के आभूषण बरामद। और भाजपा सरकार ने राशन कार्ड में किया बदलाव। जिले में अंत्योदय परिवारों की संख्या पहुंची 94,000। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सरकार बदलते ही राशन कार्ड में भी बदलाव जारी है। पहली खेप में जिला खाद्य विभाग में 94,000 अंत्योदय के कार्ड पहुंच गए हैं। इसमें सीएम विष्णुदेव साय, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के साथ पीएम मोदी की भी तस्वीर है। जिले में राशन कार्ड की कुल संख्या 5 लाख है। जल्द ही बचे हुए राशन कार्ड भी कार्यालय पहुंच जाएंगे। राशन कार्ड के नवीनीकरण के बाद अब नए राशन कार्ड की छपाई भी शुरू है। सभी जिलों के खाद्य विभाग में नए राशन कार्ड पहुंचने लगे हैं। बिलासपुर में नए राशन कार्ड की पहली खेप आ गई है। पूरे राशन कार्ड आने के बाद ही इनके वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिले में नए राशन कार्डों का वितरण स्थानीय निकायों से होगा। शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों से इसका वितरण किया जाएगा। नए राशन कार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विभागीय मंत्री की तस्वीर है। कार्ड के रंगों में भी बदलाव किया गया है। निराश्रित कार्डधारियों के लिए भूरे बॉर्डर वाला राशन कार्ड होगा, वहीं हरे बॉर्डर वाले कार्ड प्राथमिकता परिवारों के लिए, ऑरेंज कलर वाले अंत्योदय परिवार, सफ़ेद कलर वाले सामान्य कार्डधारियों के कार्ड होंगे। इन राशन कार्डों में वर्तमान में अंत्योदय परिवार के लिए कार्ड आए हैं, लेकिन जल्द ही सभी श्रेणी के कार्ड भी आ जाएंगे।
अब तक राशन दुकानों में नवीनीकरण और केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। नवीनीकरण में आधार कार्ड के नंबरों को दर्ज करने के 72 घंटे के बाद कार्ड अपडेट होता है। नवीनीकरण के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों को यह अपडेट कराना अनिवार्य है। जिले में अब तक 4,30,000 राशन कार्डों का नवीनीकरण हो चुका है। इसी तरह केवाईसी अपडेट भी साथ साथ चल रहा है। हर महीने राशन वितरण की प्रक्रिया भी चल रही है। यही कारण है कि राशन दुकानों में वर्तमान में यह भीड़ पूरे महीने नजर आ रही है। चल रही प्रक्रिया में अब राशन कार्डधारियों के लिए नए राशन कार्ड के लिए भी स्थानीय निकायों में जाना होगा। जिले में 5,38,182 परिवारों के पास राशन कार्ड है। इसमें 4,68,537 लोगों के पास गरीबी रेखा कार्ड है। 69,645 लोगों के पास APL का राशन कार्ड है। राशन कार्डों के नवीनीकरण में गरीबी रेखा कार्ड वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, जबकि APL राशन कार्ड वालों को प्रति कार्ड 10 रुपये जमा करना होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासन जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध करा रहा है। पहले राशन पाने के लिए हितग्राहियों को रजिस्टर में हस्ताक्षर कर राशन प्राप्त हो जाता था, लेकिन जब से PDS घोटाला हुआ तब से सरकार ने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम अब जी का जंजाल बन गया है। घंटों सर्वर डाउन रहने के कारण हितग्राहियों को राशन दुकान में अपनी पारी का इंतजार करना पड़ता है। बुधवार को शहर के अधिकतर राशन दुकानों में लगा सर्वर डाउन रहा, जिसकी वजह से हितग्राहियों को घंटों राशन के लिए इंतजार करना पड़ा। हितग्राहियों का कहना है कि पूर्व के नियम अच्छे थे, रजिस्टर में हस्ताक्षर करके उन्हें राशन मिल जाता था, लेकिन अब सर्वर डाउन होने के कारण उन्हें काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। 1-2 घंटा ऐसे रुक जाता है। अब पब्लिक उसमें लड़ने झगड़ने में आ जाता है, उतालू हो जाता है दुकानदार से ऊपर। लेकिन अब ऊपर से ही ऐसे हो रहा है ना, सभी दुकानदार के ऊपर ऐसी हो रहा है। तो अब इसको पहले नॉर्मल चल रहा था ना, वैसी यदि हो जाए तो मशीन तो दुकानदार को कोई हेल्प हो जाएगा। और ये कनेक्ट है जब से ब्लूटूथ, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। और वो कनेक्ट हुआ है ना जब से तराजू बाट, तो उसमें ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। और केवाईसी भी उसी में हो रहा है और सत्यापन का भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आए दिन वाद विवाद इस स्थिति हो रहा है। इस महीना बहुत दिक्कत हो रहा है। सीपत से खमतराई के बीच सड़क डामरीकरण का काम चल रहा है। यहाँ करीब 2 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क बनाई जा रही है। बीते कई सालों से ये सड़क जर्जर हो चुकी थी। लगातार इस जर्जर सड़क पर वाहनों के चलने से धूल उड़ता था, जो क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। खराब हो चुकी सड़क को ठीक करने जिम्मेदार विभाग ने भी ध्यान नहीं दिया। अब नींद से जागा PWD विभाग सड़क पर डामरीकरण कर रहा है। इस मुख्य मार्ग से रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। यह मार्ग बैमा नकोई होते हुए सीधे बेलतरा को जोड़ता है। इस सड़क के बनने से लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को 550 अमृत भारत स्टेशनों की सौगात देंगे। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हजारों करोड़ रुपयों की लागत से ROB, FOB, नई लाइन, फ्लाईओवर समेत रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को एक समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों में करीबन 1,500 रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के साथ साथ बिलासपुर जोन में चल रहे कार्य और नए कार्यों की आधारशिला रखेंगे। इसकी तैयारियों में पूरा जोन जुट गया है। इस दौरान अमृत भारत स्टेशन के कार्यों की नींव भी रखी जाएगी। CPRO ने बताया कि PM मोदी देश भर के 50,000 बच्चों से सीधे संवाद करेंगे। दरअसल रेलवे ने 2047 के विकसित भारत का विकसित रेलवे की थीम पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में 4,000 स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया था। तकरीबन 4 लाख छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और समारोह के दौरान मंडल रेल प्रबंधकों और वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की ओर से 50,000 स्कूली छात्रों को पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। इसमें स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालयों में सुधार जैसे कार्यों के माध्यम से स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार, एक स्टेशन एक प्रोडक्ट को लेकर मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका क्रियान्वयन शामिल है। देश भर के लगभग 500 से अधिक अमृत भारत स्टेशन और 1500 से के लगभग जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ROB, REV हैं या जो नए बनने वाले ROB, REV हैं, इनका शिलान्यास, लोकार्पण और इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे।
जिसमें कि बिलासपुर, नागपुर, रायपुर रेल मंडल के भी स्टेशन शामिल हैं। यहाँ के भी आरओबी, आरयूबी शामिल हैं और यह कार्यक्रम जल्द 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत हर एक स्टेशन पर आवश्यकता अनुसार कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए स्थान जैसे कार्य शामिल हैं। इमारतों के सुधार, शहरों के दोनों किनारों के साथ स्टेशनों को एकीकृत करने, मल्टी मॉडल एकीकरण, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, गिट्टी रहित ट्रैक के लिए प्रावधान, आवश्यकता अनुसार छत प्लाजा की कल्पना की गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में टीटीई के रूप में पदस्थ प्रकाश राव ने एक बार फिर से स्वर्ण पदक हासिल किया है। हाल ही में 6वीं नेशनल मास्टर गेम्स जो कि गोवा में आयोजित हुई थी, उसमें भाग लेने टी प्रकाश राव पहुंचे थे। वहां उन्होंने पावर लिफ्टिंग में कड़ी मेहनत कर प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही अपने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का नाम उन्होंने रोशन किया। लगातार उनके द्वारा खेल गतिविधियों में भाग लेकर मेडल के ऊपर मेडल अपने नाम कर रहे हैं। वहीं खेल कोटे में ही उनकी पदस्थापना बिलासपुर जोन में टीटीई के पद पर हुई है। उन्होंने बताया कि जोन व मंडल के सभी अधिकारियों का उनको सहयोग मिल रहा है। वहीं अपने टीटीई स्टाफ व चेकिंग स्टाफ का भी उन्हें उत्साहवर्धन प्राप्त हो रहा है। ड्यूटी के बाद घर आने पर वह अपने घर में जिम वर्क करते हैं। वहीं उनके परिजनों का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते वह खेल में अच्छा स्थान हासिल कर रहे हैं। में मैंने अभी सिल्वर मेडल जीता महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, जिसमें ये सिल्वर मेडल मुझे मिला है। और उसके बाद फिर थोड़ी और कड़ी मेहनत करने के बाद फिर 6th नेशनल मास्टर गेम्स गोवा में था, जो कि 12 और 13 को था। तो मैंने वहाँ अपना जितना मेहनत करना चाहिए था पूरा कंप्लीट करके गया, तो वहाँ पर मैं गोल्ड प्राप्त करके आया हूँ अपने सीसीआर रेलवे की तरफ से जाके और छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंट करके। रेलवे ने राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस का विस्तार किया है। अब यह ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल अंतर्गत आने वाले आरा जंक्शन तक चलेगी। यह सुविधा सोमवार से शुरू हो गई है। यह ट्रेन आरा से 6:45 पर छूटकर 7:01 में बिहटा, 7:30 बजे दानापुर, 8:05 बजे पटना और 8:25 बजे राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहीं उत्तर रेलवे के अंबाला रेल मंडल अंतर्गत सरसावा रेलवे स्टेशन में 8 से 10 मार्च छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का अस्थायी ठहराव रहेगा। कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस इस रेलवे स्टेशन में रात 12:21 में पहुंचकर 12:22 पर रवाना होगी। इसी तरह वापसी में अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का सरसावा रेलवे स्टेशन में 11:47 में पहुंचकर 11:48 में छूटेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।